स्कूल एजुकेशन कॉलेजेस की जो फीस है वो मैं खुद से भर दूं। कुछ लोगों के एस्पिरेशन ये होगी, कुछ स्टूडेंट इसलिए हमारे साथ आना चाहते हैं, बट कुछ स्टूडेंट इसलिए आना चाहते हैं मोहम्मद भाई क्योंकि उनके फ्रेंड के पास आईफोन है, उनके पास नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके फ्रेंड के पास बाइक है, उसके पास बाइक नहीं है, उस पर्टिकुलर बंदे के पास बाइक नहीं है, वो बाइक खरीदना चाहता है बट उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो यहां से पैसा कमा के सबसे पहले बाइक खरीदना चाह रहा है, सबसे पहले आईफोन खरीदना चाह रहा है, क्योंकि उसकी एस्पिरेशन वही है। तो हर किसी की एस्पिरेशन, हर किसी का डर अलग अलग हो सकता है। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, डर। अब जब आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, यानी आप उससे बात कर रहे होंगे, जैसे जैसे आप उससे बात करोगे वैसे वैसे आप लोगों को वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि फर्स्ट कॉल को ना फटाफट से खत्म करने की कोशिश मत किया करो कि बस मुझे तो अपने कस्टमर को वेबिनार में बुलाना है। मेरा मानना यह है कि आप लोगों की जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट इंटरेक्शन किसी भी कस्टमर के साथ जब आपका होता है, तो इट शुड बी लाइक 5 से 10 मिनट आपकी उससे बात हो जाए अच्छे से, जिसके अंदर वो आपको अपने बारे में सब कुछ खुल के बता दे। और जैसे ही कस्टमर आपको अपने बारे में खुल के बता देता है ना, तो फिर आपके पास पॉइंटर्स हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं किसी भी बिजनेस कॉल को कंसल्ट करता हूं, किसी भी बिजनेसमैन को कंसल्ट करता हूं, किसी भी एसएमईज को कंसल्ट करता हूं। अब हर बिजनेसमैन की अलग अलग प्रॉब्लम होती है भाई। एक कॉस्मेटिक वाले की प्रॉब्लम अलग है, एक कपड़े का बिजनेस करने वाले की प्रॉब्लम अलग है, राइट। और एक करियाने की दुकान चलाने वाला या एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई काम कर रहा है, मीनू मैम, उसकी प्रॉब्लम अलग है। बट क्या आपको पता है कि इन तीनों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी कभी मेरे पास ऐसा होता है, सेम होता है। सोनल मैम, कभी कभी तीनों की जो बेसिक प्रॉब्लम वो मार्केटिंग है, तीनों की प्रॉब्लम मार्केटिंग है। भाई एफएमसीजी वाला भी मार्केटिंग में परेशान हो रखा है, और आपका क्या बोलते हैं कपड़े वाला भी उसके अंदर मार्केटिंग में परेशान है, और कॉस्मेटिक वाला भी मार्केटिंग में परेशान है। बट अब मुझे समझ कैसे आता है, मैं सबसे पहले उसको 15 मिनट या 20 मिनट, जो मेरी फर्स्ट कॉल उस कस्टमर के साथ होती है, उस बिजनेसमैन के साथ होती है, मैं पहले 15 से 20 मिनट उसको सिर्फ बोलने देता हूं। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन, जो मेरे ना फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। मतलब मेरे कुछ सवाल फर्स्ट कॉल के ऊपर फिक्स है, जो मैं हर बिजनेसमैन से पूछता हूं, हर एंटरप्रेन्योर से पूछता हूं, हर कैटेगरी के बंदे से पूछता हूं। जब मैं उससे सवाल पूछता हूं तो वो जवाब देना शुरू करता है। जब वो जवाब देना शुरू करता है तो मुझे उसकी प्रॉब्लम्स, मैं कोशिश करता हूं, मेरे पास नोटपैड रहता है, मैं उस नोटपैड में उस पर्टिकुलर पॉइंटर को लिखता रहता हूँ। पूरी पूरी बातें नहीं लिखनी होती कि हाँ भैया क्या बोला है कस्टमर ने, क्या बोला है, नहीं, बड़े बेसिक पॉइंटर है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास जब फर्स्ट कॉल हो रही है तो आपने क्या करा, अभी क्या करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्वेश्चन पूछा, बड़े शॉर्ट में लिख दिया, जॉब करता है, वर्किंग प्रोफेशनल है, सॉरी जॉब करता है, हाउस वाइफ है, जो भी है आपने बड़े शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग ये काम नहीं करते होंगे, मतलब आप लोग शायद कॉल करते होंगे तो कभी आपके पास डायरी पेन होता भी नहीं होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। मैं इस चीज के बारे में मतलब 110% श्योर हूँ। सिर्फ 10 या 15% लोग ऐसे होंगे जिनके पास डायरी पेन होता होगा, जो प्रॉपर तरीके से कॉल करते होंगे। बिकॉज हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है भाई कस्टमर को सीधा सीधा बात करके वेबिनार में लाना। मैंने पहली कॉल पे भी जब सेशन किया था तो यही बात बताई थी। जबकि हम लोग सेल्स करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग हार्डकोर सेल्स के अंदर नहीं है, हम रेंडमली कोल्ड कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं। ये जब तक आप लोग अपने अंदर अंदर ये वाली चीज आप अपने अंदर जब तक नहीं घुसाओगे ना, तब तक आपकी कॉल अच्छी नहीं होगी, तब तक आप लीड को ही बुरा बोलते रह जाओगे। तब तक आप में से 90% लोग या 95% लोग यही बोलोगे, सर सुनता ही नहीं, कस्टमर तो सुनता ही नहीं, क्योंकि आप नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, इसलिए आपके कस्टमर के पास आपके लिए समय नहीं है। पर जिस दिन आपने अपनी फर्स्ट कॉल को ये सोच के दिन की 10 कॉल की, 10 कॉल मतलब कनेक्टेड 10 कॉल, कि मैं 10 लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम को समझूंगा, दैट्स इट। सेल होगी नहीं होगी, कस्टमर वेबिनार में आएगा नहीं आएगा, वेबिनार के बाद फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, कौन से पैकेज से स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीजें हमने दिमाग से निकाल दी जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हुए कॉल कर रहे हैं कि मुझे आज जिससे भी मेरी बात होगी महक मैम, उस पर्टिकुलर बंदे से मैं उसकी लाइफ की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है 3 दिन 4 दिन बहुत बुरी कॉल्स जाए, हो सकता है 3 दिन 4 दिन आपका कस्टमर वेबिनार में भी ना आए,
बट आप लोग 4 दिन 5 दिन काम करने के लिए नहीं आए हो, आप लोग लॉन्ग टर्म काम करने आए हो। और लॉन्ग टर्म अगर इस बिजनेस के अंदर सस्टेन करना है, पैसा कमाना है, ग्रोथ लेनी है, तो आपको कंसल्टिंग फील्ड में आना पड़ेगा। और कंसल्टिंग बहुत मुश्किल नहीं है। कंसल्टिंग इज द, मुझे लगता है, इजीएस्ट बिजनेस, इजीएस्ट बिजनेस। क्यों? लोगों को लगता है कंसल्टिंग में सही जवाब देना ही आपको रिजल्ट की तरफ लेकर जाता है। कंसल्टिंग में सही सवाल पूछना आपको क्या कहते हैं, रिजल्ट की तरफ लेकर जाता है। आप जितने भी लोग सेल करते हो, जितने भी लोग कोर्सेज की बात करते हो, जितने भी लोग किसी कस्टमर से बात करते हो, आपको लगता है जो कस्टमर पूछ रहा है मैं उसका जल्दी से जल्दी सही जवाब दे दूं। जबकि मेरा मानना यह है तरन्नुम मैम, मुझे मेरे कस्टमर से सही सवाल पूछने आने चाहिए। भाई क्या करता है, लिख लिया, क्यों, मतलब कब से करता आ रहा है, कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए। इफ दैट पर्सन इज अ हाउस मेकर, होम मेकर सॉरी, तो अगर वो होम मेकर है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या इससे पहले उसने कभी जॉब किया है, या इससे पहले कभी उसने बिजनेस किया है। हम पूछते ही नहीं है। सामने वाले ने बोला मैं होम मेकर हूं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, आगे कॉल चल दी। जबकि आपको उससे पूछना क्या चाहिए, क्या आपने लाइफ के अंदर कभी इस पर्टिकुलर जगह पे जहां आप हो, शादी के बाद मैक्सिमम लोग क्या होता है, अपने आप को शादी के बाद बोलते हैं ना, मैं होम मेकर, मैं हाउस वाइफ हूं, शादी के बाद बोलते हैं ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है, क्या शादी से पहले अंतरा मैम उसने कोई जॉब करी हो, क्या पता शादी से पहले वो किसी बिजनेस को करती हो या फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो। बट हमने पूछा नहीं, होम मेकर है, अच्छा चलो ठीक है, चल दी, कॉल आगे कर दी, सीधा ही आगे घुस गए हम। हमने जानना ही नहीं चाहा कि वो बंदा एक्चुअल में, क्या पता जब आप उससे बात करो, कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं एक होम मेकर से कभी बात कर रहा हूं, उनका पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त है। मतलब उन्होंने शादी से पहले बहुत बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्री में काम करा हुआ है, 4 4 5 5 साल, 6 6 साल उन्होंने इंडस्ट्री में काम करा हुआ है, जॉब करी हुई है, अच्छे प्रोफेशन पे काम किया हुआ, अच्छी सैलरी पे काम किया हुआ है। बट मैंने जब उनसे पूछा, सारी चीजें पूछी, बट राइट नाउ किस 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 चैलेंज के अंदर, किस किस पोजीशन के अंदर है, वो अपने आप को होम मेकर बोल रही है, हाउस वाइफ बोल रही है, राइट। बट क्योंकि उसके पास वो पास्ट एक्सपीरियंस था, यार वो एक्सपीरियंस आप यहां पे रिलेट करोगे उसका, उसे बताओगे कि ऑलरेडी आप कर चुके हो ना, आप तो वैसे ही बहुत बेहतर कर लोगे यहां पे। ये रिलेट करने में जब हम फॉलो अप करते हैं ना, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं आप लोगों को कि जब हम सॉरी जब हम फॉलो अप करते हैं ना किसी भी कस्टमर के साथ, तब ये चीजें काम पे आती हैं। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट कॉल से ही फॉलो अप बनता है, वेबिनार के बाद फॉलो अप नहीं बनता। हमको लग रहा है जी फॉलो अप तो गेम ही सारा सर वेबिनार के बाद का है, जब तक कस्टमर वेबिनार नहीं अटेंड करेगा तब तक हम फॉलो कैसे करेंगे उसको, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ ज्वाइन करवाना है ना। बट एक्चुअल में आपका काम है फर्स्ट कॉल के ऊपर आइडेंटिफाई करना। तो अब कस्टमर ने बोला कि फॉर एन एग्जांपल मैं एक होम मेकर हूं, तो हमने सवाल क्या पूछा उससे, कितना टाइम हो गया आपको, मतलब कितना टाइम हो गया, इससे पहले कुछ करते थे, शादी से पहले कभी कुछ किया है, या शादी के बाद आपने कुछ टाइम जॉब या कोई बिजनेस किया है। ये क्वेश्चन पूछा बेसिक, हाँ या ना में जवाब आएगा, इसको लिख लो। हर किसी कस्टमर की, हर किसी बंदे की प्रोफाइल अलग होती है। मैं मानता हूं इसके अंदर बहुत 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 पावर है, आपके दिमाग के अंदर बहुत पावर है, बट मैं मानता हूं कि यार अगर दिन में मुझे 10 लोगों से अलग अलग तरीके से बात करने को मिल जाए मीनू मैम, तो मेरे लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि मैं 10 के 10 लोगों का प्रोफाइल याद रख पाऊं। जबकि अभी क्या हो गया अमलान भाई, अभी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं दिन में 100 लोगों से बात करता हूं, क्योंकि मेरे पास 10 साल हो गए मुझे ये करते हुए, तो आज अगर मैं 100 लोगों से दिन में बात कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं वो 100 लोगों का प्रोफाइल छप जाता है। क्यों छप जाता है? क्योंकि भाई मैं ना, आपने देखा होगा जब मैं मीटिंग करता हूं, जब मैं आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूं, या मैं कभी कॉल पे आप लोगों से बात करता हूं, मैं सिंगल फोकस होता हूं, मेरा ध्यान नहीं इधर उधर नहीं होता। और अगर कोई हरकत कर रहा हो ना वेबिनार के अंदर भी, तो भी मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं मैं, कि मत करो यार, ऐसी हरकत मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे सुनना है, अगर मुझे बताना है तो आप लोगों को सिखाने वाले माइंडसेट से आया हूं मैं। ये नहीं है कि मुझे आरंभ करके चले जाना है बस, कि जी मेरा टॉपिक है फॉलो अप कैसे करना है, आऊंगा, हाँ ये कस्टमर का ऑब्जेक्शन है तो ये बोलना है, ये है तो ये बोलना है, और चलो जी ठीक है मैं निकल गया, क्योंकि मुझे 45 मिनट का आरंभ का सेशन करना था। नहीं, मुझे आप लोगों को सिखाना था, ये मेरा माइंडसेट है। और जब मैं कॉल पे बात करता हूं तो मेरा माइंडसेट यही होता है कि मुझे कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम पता चल गई, डॉक्टर को बीमारी पता चल जाती है ना,
जब किसी डॉक्टर को आपकी पर्टिकुलर बीमारी पता चल जाए कि इस बंदे को ये बीमारी है, वो तभी आपको सही इलाज करने के लिए गाइडेंस दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, दवाई दे सकता है। और जब वो आपकी बीमारी को पता कर रहा होगा तो वो आपसे कम से कम 100 सवाल पूछेगा। कभी कभी बीमारी आइडेंटिफाई नहीं होती तो टेस्ट करवाने पड़ते हैं, बड़े बड़े टेस्ट होने के बाद आइडेंटिफिकेशन होती है बीमारी की, ये बीमारी है। यही तो कंसल्टिंग है। जब तक आपको बीमारी नहीं पता ना, तब तक दवाई देने की कोशिश मत करो। बट आप लोग क्या करते हो, बीमारी कोई भी हो, दवाई वेबिनार है। बीमारी इस बंदे को कोई भी है, वो बीमारी क्यों है ये भी जानने की कोशिश नहीं करी, पर तेरी दवाई वेबिनार है, वेबिनार में आके बैठ जा बस, सिंपल। उसके बाद तो मैं तुझे फॉलो कर करके परेशान कर ही दूंगा, मैं थोड़ा तू मुझे ब्लॉक कर दियो। एंड देन हम तुरंत से आके क्या बोलते हैं, सर लीड की क्वालिटी खराब थी, सर कस्टमर करना नहीं चाहता, सर कस्टमर रिप्लाई नहीं करता। हम लोगों के पास एक्सक्यूजेज है। मैं उसी कस्टमर जो आपको मना करके गया ना, वही कस्टमर जो आपको मना करके गया, जो आपको व्हाट्सएप